आने वाले समय में अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बाबर आजम जब खेलता था तो वो स्टेडियम में माहौल कैसा रहता था, तब आप उसको ये तस्वीर जरूर दिखा सकते हैं। दरअसल कल जब बाबर आजम बैटिंग करने के लिए उतरा मुल्तान में, तो लोग एक्साइटेड से ज़्यादा मतलब स्लीपीनेस में चले गए और सोते हुए मैदान में दिखाई दिए। वो भी तब जबकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हार के बाद डर के मारे पिच के नाम पर हाईवे पे बैटिंग करने के लिए सबको बुला लिया। और भाई नतीजा भी तो फिर हाईवे पे बैटिंग करने का वैसा ही निकलेगा ना। मतलब पाकिस्तान टीम आपको पिछले समय में इतनी ज़्यादा डोमिनेट करती हुई दूसरी टीम के सामने शायद ही दिखी होगी जितनी कि वो इस मैच में दिखाई दे रही है। एक्चुअली में पाकिस्तान ने अपने लिए नहीं, बल्कि शायद ऐसा लगता है अपने बल्लेबाजों के लिए एक ऐसी पिच तैयार कर, मतलब जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने बल्लेबाजों के लिए एक ऐसी पिच का तैयार करी जिसपे कि उनके बल्लेबाज आकर ढेरों ढेरों रन बनाए और खूब रिकॉर्ड बनाए। लेकिन बाबर के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि भाई बाबर आजम एक बहुत ही कंसिस्टेंट आदमी है, तो उसने कहा कि जब मैं कठिन पिचों के ऊपर रन नहीं बनाता हूं तो फिर मैं आसान पिच के ऊपर कैसे रन बना दूं। भाई बाबर आजम आखिरकार अपनी जिम्बाबर की छवि को तोड़कर बाहर आने की इस समय कोशिश कर रहे हैं। खैर, स्कोर कार्ड की तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले जरा एक बार आप माइकल वॉन और केविन पीटरसन के ट्वीट की तरफ भी नजर डाल लीजिए। दरअसल माइकल वॉन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लुक्स लाइक अ रोड इन मुल्तान, ग्रेट टॉस टू हैव वॉन, ऑल्सो नाइस टू सी बैटिंग इन व्हाट लुक्स लाइक अ पेडल शूज। इसके बाद में केविन पीटरसन ने लिखा कि द विकेट इन मुल्तान बॉलर्स ग्रेवयार्ड। सबसे घटिया ट्वीट, मतलब सबसे ज्यादा घटिया ट्वीट जो कि पाकिस्तान के लिहाज से होना चाहिए, वो ये था कि माइक एथरटन ने अपना एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस समय ग्राउंड में सिक्योरिटी स्टाफ ज्यादा मौजूद है क्राउड से भी ज्यादा। मतलब एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में ग्राउंड्स में किस तरीके से पब्लिक भर भर के आती है। चाहे आप चेन्नई की बात कर लें, आप कानपुर की बात कर लें, दोनों मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट थे, उसके बावजूद भी इंडिया के स्टेडियम भरे हुए थे। लेकिन जो पाकिस्तान कहता है कि नहीं भैया क्रिकेट हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, उसी पाकिस्तान में आप देखिए कि स्टेडियम किस कदर खाली पड़े हुए थे जब वहां पर मैच चल रहा है इंग्लैंड के साथ में। भाई इंग्लैंड तो फिर भी एक नामी टीम है और बांग्लादेश तो फिर भी एक दोयम दर्जे की टीम है, और उसके बावजूद भी स्टेडियम भारत में भरे हुए थे। खैर, पाकिस्तान ने इस मैच में अपनी हार से बचने के लिए पहले ही पूरी तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि भैया ना हमें बल्लेबाजों के ऊपर भरोसा है, ना हमें गेंदबाजों के ऊपर भरोसा है, हमें तो हमारे पिच क्यूरेटर के ऊपर भरोसा है, और इसीलिए हम पिच क्यूरेटर को बोल चुके हैं कि भैया ये मैच हम किसी भी सूरत हाल में हारेंगे नहीं। थोड़ा सा किस्मत का साथ चाहिए था, तो वही पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया और पहले बैटिंग चुन ली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हाईवे के ऊपर बैटिंग करना कौन ही पसंद नहीं करेगा। और यही नतीजा था कि पाकिस्तान ने अपनी फर्स्ट इनिंग में अपना स्कोर 556 फॉर 10 पोस्ट किया है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि न जाने कितने लंबे समय के बाद में पाकिस्तान की तरफ से 3 बल्लेबाजों ने एक ही इनिंग में सेंचुरी मारी। इनके कप्तान शान मसूद, जो कि 151 के ऊपर आउट हुए, 85 के एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ में उन्होंने 150 रन मारे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि शान मसूद की जो ये सेंचुरी आई है, ये सेंचुरी करीब 1500 दिनों के बाद में आई है। जी हाँ, मैं 15-20 दिन या कुछ ऐसे महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि 1500 दिन मतलब कितना हो गया, करीब करीब आप मान के चलिए 4-4.5 साल के बाद में शान मसूद ने सेंचुरी मारी। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने भी 102 रन मारे और डोर डाउन द ऑर्डर आगा सलमान ने भी 104 रन मार ही दिए और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ में मारे, 87 के स्ट्राइक रेट के साथ में। तो एक तरीके से आप देखें तो ये जो इनिंग थी पाकिस्तान की, ये बताने के लिए काफ़ी थी कि भाई जो पिच हमने तैयार करी है वो वाकई में किसी भी मायने में किसी भी हाईवे से कम नहीं है। और अगर आप ये चाहते हैं कि भैया आपको भी अपने रन्स का एक जो स्कोर कार्ड है उसको ठीक करना है, तो भैया आप इस पिच के ऊपर सादर आमंत्रित हैं। लेकिन बाबर आजम यहां पर भी दगा दे गए और 71 बॉलों में 30 रन बनाकर चलते बने। इनकी पारी के दौरान क्या हाल था स्टेडियम का, वो तो मैंने तस्वीरों के माध्यम से आपको शुरुआत में दिखाई दिया है। अब केविन पीटरसन और माइकल वॉन की अगर हम ट्वीट की बात करें, तो इन दोनों ने ट्वीट में जो बात मेंशन करी है उस बात को समझना बहुत जरूरी है। माइकल वॉन ने जैसा लिखा था कि मुल्तान में एक बेहतरीन रोड दिखाई दे रही है और इसके ऊपर टॉस जीतना बहुत सही था। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप ऐसी पिच के ऊपर जब आप टॉस जीतते हैं तब आप अपने बॉलर्स को थकाना नहीं चाहेंगे। मतलब इस पिच के ऊपर तो बुमराह विकेट निकाल ले तो शायद बहुत बड़ी बात रहेगी। कल जब मैच चल रहा था तो अब जैक लीच और शोएब बशीर दोनों, ऐसा नहीं है कि कोई घटिया स्पिनर है, बढ़िया स्पिनर्स हैं, इन दोनों की बॉल टर्न तक नहीं ले रही थी। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पिच क्या है। इंडिया के पिचेस की हम लोग बात करते हैं कि यार इंडिया की जो पिचेस हैं वो उतनी अच्छी नहीं रहती हैं और ख़राब रहती हैं, लेकिन आप ज़रा इस बात को समझिए कि इंडिया में एटलीस्ट रिजल्ट तो निकलता है। इवन आप ऑस्ट्रेलिया भी चले जाएं, वहाँ पर कम से कम रिजल्ट तो निकलता है। पाकिस्तान में ऐसी पिचेस को देखकर तो इन लोगों को डर ये रहता है कि अगर हम रिजल्ट निकालने पर जाएंगे तो कहीं हमारी टीम घर में ही ना हार जाए, जैसे बांग्लादेश से हार गई। तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास ना चॉइसेस बहुत कम रहती हैं, तो इसीलिए ये लोग पिच को ही ऐसा घटिया बना देते हैं कि चलो ठीक है, हम हारेंगे भी नहीं और हमारे बैट्समैन के रन भी बन जाएंगे।
केविन पीटरसन ने भी कहा कि भैया ये तो बिल्कुल गेंदबाजों की कब्रगाह है अगर हम इस पिच की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजों के लिए कुछ है ही नहीं ना। अगर मैं स्कोर कार्ड की ही बात करूँ तो स्कोर कार्ड में आप देखिए क्रिस वोक्स ने 23 ओवर्स फेंके, पेस बॉलर है क्रिस वोक्स, है ना, 23 ओवर्स फेंके 69 रन। गस एटिंगसन ने 25 ओवर फेंके 99 रन, ऑलमोस्ट 4 का रन रेट दिया। कार्से ने 22 ओवर फेंके 74 रन। शोएब बशीर और जैक लीच ने बल्क ऑफ द बॉलिंग करी, दोनों ने मिलकर 72 ओवर्स फेंके। जैक लीच को यहाँ पर 4 के रन रेट से पीटा है और शोएब बशीर को भी ऑलमोस्ट 3.9 के रन रेट से ही पीटा है। तो गेंदबाजों ने यहाँ पर भर भर के बॉलिंग की, आप ये समझिए, और पाकिस्तान ने ऐसा लगता है पूरी की पूरी कसर निकाल ली और करीब 150 ओवर बैटिंग करी है। इस समय एकदम आखिरी का थर्ड सेशन चल रहा है, मेरे वीडियो शायद पब्लिश करते तक ये खत्म हो जाएगा। एक विकेट गिर चुका है इंग्लैंड का, ओली पोप का कप्तान है, एक बेहतरीन कैच यहाँ पर पकड़ा था आमिर जमाल ने, डक पर आउट हुए, बट उसके बाद से जैक क्रॉली और जो रूट भी यहाँ पर फिलहाल तो साइड दिखाई दे रहे हैं। वीडियो बनाकर अगर ये लोग मेरे वीडियो बनाने के बाद आउट हो जाए तो भैया मेरी इसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इंग्लैंड के बैट्समैनों ने थोड़ा भी वेट किया तो ये लोग पाकिस्तान के बॉलरों को बहुत तरीके से हफवाएंगे, ये बात तय है। लेकिन मुद्दा यही रहेगा आखिर में कि यार आखिर पाकिस्तान अपनी पिचेस के साथ में चाहता क्या है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्पोर्टिंग विकेट को प्रोड्यूस करें तो फिर आपको उस तरीके के विकेट्स बनाने भी पड़ेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका इस पिच के ऊपर क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।